हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो, पार्ट 7 तो हमने अच्छे से पढ़ लिया था, है ना। और अब हम पार्ट 8 पढ़ेंगे, है ना। कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 8 और पेज नंबर 35 पे है ना। पार्ट का नाम क्या है? पढ़ो ऊपर। चॉकलेट कहाँ से आई? आविष्कार कथाएं। देखो, पाठ का नाम कितना अच्छा है, चॉकलेट के बारे में है। और चॉकलेट तो आपको बहुत ही पसंद होती है ना। और अभी देखो, आपके चेहरे पे चॉकलेट के नाम सुन के बहुत खुशी हो रही होगी ना। अंदर सोचते होगे कि चॉकलेट का पार्ट है यार ये तो। देखो, ये बच्चा कितनी बड़ी चॉकलेट खा रहा है। यहाँ पास में मम्मी बैठी होगी तो उसको कहोगे, मम्मी मेरे को भी चॉकलेट खानी है, मेरे को भी इतनी बड़ी चॉकलेट खानी है। इस तरह से जिद करते हैं। और तो इसके बारे में हमको पढ़ना है कि चॉकलेट कहाँ से आई है। देखो, जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे आपको फिंगर्स रखनी है। चॉकलेट सुनते ही बच्चों के चेहरे पर रौनक आ जाती है। हाँ, ये तो सही बात है कि चॉकलेट का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर एक खुशी आ जाती है। कितने खुश हो जाते हैं ना आप चॉकलेट के नाम सुनते ही। और अगर कोई अच्छा काम करने पर बच्चों को इनाम में चॉकलेट मिल जाए। हाँ, अगर आप कोई सा भी अच्छा काम करोगे तो आपको इनाम में क्या मिलता है? चॉकलेट। तो उनके होठों पर ही नहीं, आंखों तक में हंसी की झलक नज़र आती है। हाँ, देखो, अगर आप स्कूल में इनाम मिलता है, जैसे कोई बच्चा अच्छी राइटिंग लिख रहा है या फिर अच्छे से पाठ लर्न करता है, स्कूल रेगुलर आता है और यूनिफॉर्म प्रॉपरली पहनकर आता है और टाइम टू टाइम आता है और इस तरह से, और रेगुलर स्कूल आना, सबका काम अच्छे से करना, मस्ती नहीं करना क्लास में, तो उस बच्चे को इनाम मिलता है ना। उसको गिफ्ट मिलता है और गिफ्ट में अगर उन बच्चे को चॉकलेट मिल जाए उस गिफ्ट में, तो वो बच्चा कितना खुश हो जाता है कि देखो मेरी तारीफ़ हो रही है। मैं कितना, मतलब उसके होठों पर ही नहीं, आँखों तक में हंसी की झलक नज़र आती है। वो इतना खुश हो जाता है कि देखो मुझे इनाम गिफ्ट में क्या मिला है? चॉकलेट। चॉकलेट बच्चों की पसंदीदा मिठाई है। हाँ, चॉकलेट बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मिठाई में वो ज़्यादा पसंद क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा पसंद क्या करते हैं? वो मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मिठाई में आप चॉकलेट ले लो, डेयरी मिल्क ले लो, है ना। इस टाइप से उनको मीठे में चॉकलेट बहुत पसंद आती है। सोचो और बताओ, चॉकलेट की सबसे बड़ी खूबी क्या है? सोचना कि चॉकलेट आप खाते हो तो इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? क्यों आपको इतनी पसंद है चॉकलेट, है ना। तो इसके बारे में आपको सोचना। आजकल तरह तरह के रंग बिरंगे रेप्टो में लिपटी चॉकलेट की टिकियाँ बाज़ार में दिखाई देती है। मतलब रंग बिरंगे रेपर्ट, है ना। चॉकलेट की पन्नियों में, पन्नियाँ देखी होगी आपने, है ना। रेप्टो मतलब पन्नियाँ, वो रंग बिरंगी चॉकलेट के ऊपर रंग बिरंगी वो रेप्टे रहती है ना, प्लास्टिक की। उससे आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार ये वाली चॉकलेट तो नहीं आई है यार। देखो इसकी पन्नी भी कितनी अच्छी लग रही है, बाहर से इतनी अच्छी तो अंदर से कितनी सुंदर होगी ना, कितनी टेस्टी लगेगी। चलो अब ये वाली चॉकलेट ट्राई करते ना इसे अपन जब भी मार्केट में जाते हैं। तो इस तरह से रंग बिरंगी लिपटी हुई कागज़ की पन्नियों में भी बहुत अलग अलग तरह की चॉकलेट दिखाई देती है ना। पैसे दो और बाज़ार से ले आओ। पैसे बाज़ार में दे दो और वो चॉकलेट आप लेकर आ जाते हो। हर चॉकलेट के आकार और स्वाद भी अलग अलग होते हैं। देखो, हर चॉकलेट
मतलब अलग अलग पन्नी है, तो इस तरह से उनके अंदर की जो चॉकलेट है उसका टेस्ट भी अलग रहता है ना, स्वाद भी मतलब अलग अलग आता है और अलग अलग प्रकार की आकार की रहती है। कोई चौकोर होती है, कोई गोल होती है, कोई लंबी होती है ना, और कोई टिकिया बारीक टिकिया जैसी रहती है। तो इस तरह से बहुत सारी आकार और उनका स्वाद भी अलग अलग तरह का होता है। चॉकलेट की विशेषता यह है कि यह 12 महीने मिलती है। हाँ, चॉकलेट तो हमेशा मिलती है, ऐसा तो है ही नहीं कि आज संडे है तो संडे को ही मिलेगी चॉकलेट, मंडे को नहीं मिलेगी। और मतलब पूरे मंथ मिलेगी ये चॉकलेट, ऐसा तो है ही नहीं कि मंथ डिवाइड कर रखे कि इस मंथ में चॉकलेट मिलेगी, उस मंथ में चॉकलेट नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। हम कभी भी चॉकलेट को खा सकते हैं, खरीद सकते हैं और मज़े से जेब में रख कर भी यहाँ से वहाँ ले जाई जा सकती है। हाँ, हम स्कूल आते हैं तो मार्केट में होते हुए स्कूल आते हैं तो हम जेब में रख के आते हैं, और स्कूल में जाते हैं तो आप फिर अगर कोई बच्चा स्कूल में नहीं खाता चॉकलेट तो वो घर जाकर खाता है। स्कूल में बहुत से बच्चे विश करते हैं, बर्थडे विश अपन तो चॉकलेट देते हैं ना। हाँ, तो कोई बच्चे वही खा जाते हैं और कोई बच्चे घर पे ले जाते हैं, तो वहाँ जहाँ जेब में रख कर कहीं भी इस चॉकलेट को हम ले जा सकते हैं। पर यह चॉकलेट तो तुम्हें बाज़ार जाकर कुछ रुपये देने पर झट से मिल जाती है ना। हाँ, ये तो सही बात है, हम चॉकलेट बाज़ार से ही खरीदते हैं और हम उनको पैसे देंगे तो ही वो हमको चॉकलेट देंगे। बिना पैसे दिए कोई चॉकलेट देता है क्या? हम अगर ऐसे ही किसी शॉप पे जाके खड़े हो जाएंगे तो हम बोलेंगे चॉकलेट दे दो, तो कोई देगा क्या? नहीं। हमारे पास जब पैसे होंगे, हम पैसे उस दुकानदार को देंगे, तब वो हमको जाके चॉकलेट देगा। अब आगे देखते हैं। झट से मिल जाती है, अपने में एक लंबा और अनोखा इतिहास छिपाए हुए हैं। अपने में एक लंबा मतलब बहुत लंबा समय और अनोखा इतिहास छिपा हुआ है। चॉकलेट की कहानी सचमुच में बहुत मज़ेदार है, और इस चॉकलेट की जो कहानी हम पढ़ रहे हैं वो रियली में बहुत ही मज़ेदार है। इसमें हमको पढ़ने के साथ साथ बहुत मज़ा आने वाला है। असल में अमेरिका में अमेज़न नदी के तट पर काकोओ नाम का एक पेड़ मिलता है। कहाँ पे मिलता है ये? अमेरिका में अमेज़न नदी, अमेरिका में मिलता है ये पेड़। और नदी के पास, कौन सी नदी के पास? तो अमेज़न नदी के तट पर कौन से पेड़ का नाम क्या है? काकाओ, है ना। काकाओ नाम का एक पेड़ मिलता है। कई साल पहले स्पेन का एक नाविक जब वहाँ पहुँचा, मतलब कई साल पहले स्पेन का एक नाविक मतलब नाव चलाने वाला उस नदी के तट पर पहुँचा, तो उसने देखा कि वहाँ के लोग इस काकाओ पेड़ की विचित्र फलियाँ से स्वादिष्ट, मतलब उस पेड़ पर स्वादिष्ट फलियाँ थी। क्या थी? एक स्वादिष्ट मतलब बहुत ही अच्छी मीठी मीठी फलियाँ थी उस पेड़ पर लगी हुई। चलो अब पेज नंबर 36 पर आ जाओ। पदार्थ बनाकर पीते हैं, और वो क्या? फलियों के अनेक बहुत सारे पदार्थ अलग अलग तरह की चीज़ें बनाकर वो पीते थे। वह भी लौटते समय अपने साथ काकोओ पेड़ की कुछ फलियाँ लेता आया, है ना। वो भी उसने सोचा कि यार ये सब तो इसका फलियाँ खाते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं और तरह तरह की पदार्थ बना के पीते हैं, तो क्यों ना मैं भी इस काकोओ पेड़ की कुछ फलियाँ ले जाता हूँ। तो वो भी नाव चलाने वाला था, है ना, तो वो उसके साथ वो फलियाँ लेकर आया।
लौट कर उसने उन फलियों को पीस कर पेय बनाया, है ना। पेय मतलब पीने योग्य बनाया उसको। फलियों को उसने पीस लिया, काय में भी पीसा होगा, है ना, उसके पास तो मिक्सर नहीं होगा, पर पत्थर पे पीस कर उसने लिक्विड जैसा, पानी जैसा पीने योग्य बनाया उसको। उन फलियों में से जो निकले थे ना बीजे, उनसे, जो उसे बहुत अच्छा लगा। और मतलब उसने पिया तो उसको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय। अब हम कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो गया।